जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम शहीद भगत सिंह के बारे में जानेंगे और उनसे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। गुलामी की जंजीरों से हमारे देश को मुक्त कराने के लिए यूं तो अनेकों वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन सबसे प्रभावशाली बलिदानी क्रांतिकारी राष्ट्रपुत्र शहीद आज़म भगत सिंह का माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका अर्थ होता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना बलिदान अपने देश के लिए अपना सर भी कटा दूं। सरफरोशी की तमन्ना, कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मैं अपना सर भी अपने देश के लिए कटा दूं। और अब मैं देखना चाहता हूं कि किसकी जीत होती है, मेरे सर कटाने की या दुश्मन के बाजुओं में उसके जोश की। उनका जन्म सिख परिवार में 1907 में हुआ था। लयालपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा नामक गांव में उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह था। बचपन में ही वे बहुत ही मेधावी छात्र थे और वे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल टाइम में ही उन्होंने कम से कम 50 किताबें पढ़ ली थी। उनको बहुत सी भाषाओं का भी ज्ञान था, बहुत इंटेलिजेंट थे। बचपन की उनकी एक घटना है कि जब उनके पिताजी को उन्होंने खेत में आम की एक गुठली बोते हुए देखा और उन्होंने बरबस प्रश्न किया कि आप ये गुठली क्यों बो रहे हैं। उत्तर मिला कि इन गुठली से बहुत सारे आम के पेड़ लगेंगे और फिर हमको आम मिल पाएंगे। बालक बुद्धि थी और जज्बा इतना प्रबल था देश को आज़ाद कराने का, स्वतंत्र कराने का, अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने का जज्बा छोटी सी उम्र में बहुत प्रबल था। वे जल्दी से अंदर गए और पिस्तौल ला करके और खेत में पिस्तौल बोने लगे। पिताजी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो जवाब मिला कि मैं भी पिस्तौल बो रहा हूँ, क्योंकि इससे पिस्तौल के पेड़ लगेंगे और फिर हमें बहुत सारी पिस्तौल मिल सकेंगी, जिससे कि हम अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगा देंगे। घर से ही उन्होंने देश प्रेम का जज्बा घर से ही उनको मिला था। उनके चाचा जी और उनके पिताजी जो थे वो गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने देखा था कि 12 वर्ष की उम्र में जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नृशंस हत्याएं की गईं और बहुत सारे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। उस दिन उनका वो बाल मन इतना आहत हुआ कि वो वहाँ से खून से लथपथ मिट्टी को उठा करके अपने घर ले आए और उन्होंने अपने टेबल पर रख दी। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या लेकर आए हो तुम, तब उन्होंने कहा कि ये मेरे देश के उन शहीदों का खून है जिसको कि जलियांवाला बाग में बहाया गया और मैं इसका बदला अवश्य लूँ। उनके रग रग में वो जो देश प्रेम का जो जोश था वो बहुत प्रबल था। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट मिल रहे थे। लेकिन 1922 में चोरा चोरी कांड जब गोरखपुर में हुआ और वहाँ पर आंदोलनकारियों पर लाठियाँ बरसाई गईं और आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे शहीद भगत सिंह को बहुत दुख हुआ और वे समझ गए कि अब सशस्त्र क्रांति से ही हम अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। अब अहिंसा से हम अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे। और उसके बाद में काकोरी कांड में 1925 में काकोरी कांड में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर के ट्रेन को लूट लिया, जिसमें कि सरकारी खजाना जा रहा था। और उस घटना के बाद ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई और बहुत सारे क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ नहीं लगे, वे वहाँ से बच निकले, किंतु बहुत दुखी हुए। और फिर जब वो भगत सिंह के साथ मिले तब उन्होंने
गणतंत्र भारत की स्थापना करने का संकल्प लिया। और भगत सिंह ने लोगों का समर्थन पाने के लिए दशहरा मैदान में एक बम फेंका और पर्चे भी बांटे जिससे लोग उनके साथ मिल सकें और वे संगठन बना सकें। लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई और 60,000 की एक रकम देने के बाद उनकी जेल से जमानत हुई। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय ने इसका बहुत विरोध किया और इस विरोध के चलते लाठीचार्ज का हुक्म दिया गया और लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस घटना से भगत सिंह तिलमिला उठे और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट से बदला लेने का प्लान बनाया। वे अधिकारी के घर के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ से स्कॉट ना निकला लेकिन सैंडर्स वहाँ से निकला और उन्होंने सैंडर्स को उस पर गोलियां चला दी और पर्चे भी बांटे। जश्न मनाया कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गईं। लोग सख्ते में आ गए और उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरे जोश के साथ ब्रिटिश हुकूमत लग गई। लेकिन ये भेष बदलकर कलकत्ता पहुंच गए और वहां पर भी उन्होंने मजदूरों के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कलकत्ता की केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर नाथ के साथ मिलकर के बम फेंक दिए और पर्चे भी बांटे। केवल उन्होंने किसी को मारने के उद्देश्य से वहाँ बम नहीं फेंका था। वो ये कहते थे कि बहरों, ये अंग्रेजी सरकार बहरी है और बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने वो वहाँ से भागे भी नहीं और उन्होंने अपनी वहाँ पर गिरफ्तारी दी। उस समय भगत सिंह को चाहने वाले तो बहुत थे लेकिन आंदोलन कम हो रहे थे और उनको वो आंदोलन की भावना हर एक युवा के अंदर भड़काना चाहते थे जो देश पर बलिदान हो और हमारे सच्चे राष्ट्रभक्त साबित हो। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और वे मरने के लिए तैयार हो गए। आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप से भी मनाया जाना चाहिए क्योंकि एक ऐसे युवा क्रांतिकारी के साथ अंग्रेज सरकार ने इतनी क्रूरतम सजा सुनाई थी। भगत सिंह को फांसी से मुक्ति भी मिल सकती थी लेकिन अंग्रेजों की शर्त थी कि वे माफ़ीनामा लिखें, लेकिन उन्होंने माफ़ीनामा लिखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत इस बात को जानती नहीं है कि जो सर कटना जानता है वो कभी झुकना नहीं जानता। भगत सिंह की 90 साल के बाद आज भी हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं जो हमारे साथ तक आखिरी पल तक रह सकता है, क्योंकि महान लोग एक बार नहीं 2 बार मरते हैं। पहली बार तब जब उनके प्राण उनका शरीर छोड़ देते हैं और दूसरी बार जब हम उनके जीवन से सीखना छोड़ देते हैं। यदि हमने उनके जीवन से कुछ नहीं सीखा तो भगत सिंह की शहादत बेकार हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन में खिलौना बंदूक हो, जवानी में आज़ादी हो, जवानी में आज़ादी जिसकी दुल्हन हो, ऐसे देश के सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। भगत सिंह ने बहुत सारे जेल में जब वे रहे, 2 साल वे जेल में रहे और उन्होंने 5,000 पेजेस लिखे, उन्होंने, ऐसा रिकॉर्ड है। और वे बहुत सारे शेर भी लिखते थे। एक उनका शेर है, मेरे सीने में जो ज़ख्म हैं वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। एक चीज़ उन्होंने और लिखी है कि मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। मैं आज एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। और यही कारण था कि उन्होंने अपने माफ़ीनामा लिखने से इनकार कर दिया था। उन्होंने चिट्ठी ज़रूर लिखी थी ब्रिटिश सरकार को, लेकिन उन्होंने ये लिखा था कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि आप मुझे फांसी की सज़ा दे रहे हैं। आप मुझे चौराहे पर खड़े करके मेरे को सीने में गोली मार दें, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी हूँ। मैं अपने भारत माता के लिए, अपनी उसकी गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मुझे अपराधियों की तरह फांसी ना दे करके चौराहे पर गोली मार दी जाए।
लेकिन उस बुज़दिल सरकार ने उनकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। वो लिखते हैं कि मेरे मन में कभी कोई लालच नहीं था फांसी से बचे रहने का। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। प्यार के बारे में भी उनके विचार थे कि वे बहुत सुंदर थे। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं है। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता, ये अपने ही आप आता है। कब, ये कोई नहीं कह सकता। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उर्दू में लिखे गए भगत सिंह के खिलाफ FIR की कॉपी है। भगत सिंह सिर्फ इंसान नहीं, एक सोच है। हम उनके जीवन से जो सीख सकते हैं वो पहली बात यह है कि लक्ष्य निर्धारण करें। कभी भी यदि आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप फिर कितना ही चलें, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। दूसरी जो उनसे हम सीख ले सकते हैं वो है कि किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाएं। किताबों से अच्छा कोई भी नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी, लेनिन की किताब पढ़ी, जिससे वो एक अच्छे क्रांतिकारी बन पाए और आज भी उन्हें याद किया जाता है। तीसरी बात कि वे मौत से कभी ना डरें, क्योंकि मौत तो अटल है। ये तो शाश्वत सत्य है कि जीवन की लीला समाप्त होनी ही है एक दिन, तो मौत से क्या डरना। लेकिन हमने जो सोच रखा है वो हमें जरूर पूरा करना चाहिए। चौथी बात, कभी भी झुकना नहीं। चाहे हमारा सिर कट जाए, लेकिन हमें उसे झुकाना नहीं चाहिए किसी के आगे। पांचवी और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि देश प्रेम का जज्बा हमारे अंदर सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हम। जाते जाते अपनी माँ से बस इतना कह गए थे कि तू ना रो माँ, कि तू है भगत सिंह की माँ। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो दुल्हन लाते हैं सभी, हंसते हंसते कोई फांसी पर चढ़ेगा नहीं। उनकी लेखनी में वो दम था कि वो लिखते हैं कि मेरी कलम तेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है कि इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। और वे आखिरी समय भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और इस बुज़दिल सरकार ने 24 मार्च 1931 को मुकर्रर की गई फांसी को एक दिन पहले ही दे दिया गया। विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्यास्त के बाद किसी को फांसी दी गई हो, लेकिन अंग्रेज सरकार को इतना खौफ हो गया था, इतने सारी भीड़ एकत्रित हो गई थी लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर, कि अंग्रेजी सरकार को सूर्यास्त के बाद 23 मार्च 1931 में तीनों को फांसी दे दी गई। और ये आज का काला दिन हमारे ज़िंदगी में, हमारे इतिहास में हम कभी नहीं भूलेंगे। और हम हमेशा भगत सिंह की सोच को, उस क्रांतिकारी सोच को हमें अपने अंदर लाना है। और हमारे पहले तो दुश्मन दिखता था कि इस दुश्मन को बाहर निकालना है। आजकल देश में ही देश के गद्दार छुपे हुए हैं, जिन्हें कि हमें पहचान करके और हमारे देश को सुरक्षित रखना है। हर एक युवा में जब तक भगत सिंह जैसी क्रांतिकारी सोच और विवेकानंद जैसी प्लानिंग नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को फिर से सिरमौर नहीं बना पाएंगे विश्व का। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो युवा नहीं है जिसके अंदर गर्म खून उबाल नहीं लेता। आप सच्चे मायने में तभी राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, जबकि आप राष्ट्र के लिए कुछ सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत।